गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की चौथी अष्टपदी की 8वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी के ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी की पुरानी ब्लेस्ड संगत जी के सत्संग से एक अंश का पाठ करेंगे। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते हैं, आप सभी संगत जी के सत्संग में ही गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स और पावन संकेत निहित होते हैं, जो कि आप सभी संगत जी को गुरु जी महाराज बहुत ही आसानी से जीवन की कठिन राहों में भी अपने संकेत, अपने संदेश और अपनी ब्लेसिंग्स पग पग पर प्रदान करते हैं। संगत जी, सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, अब हम समझेंगे सुखमनी साहिब जी की चौथी अष्टपदी की 8वीं पौड़ी यानी कि चौथी अष्टपदी की अंतिम पौड़ी का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। तू मालिक है, तेरे आगे विनय है, हृदय शरीर सब तुम्हारी पूंजी है। तुम माता पिता हो, हम तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी कृपा में बड़े ही सुख हैं। तुम्हारा अंत कोई नहीं जानता, भगवान सबसे ऊंचा है। सब कुछ तुम्हारी ही आज्ञा से होता है, तुमसे जो होता है वह तुम्हारी आज्ञा में ही होता है। तुम्हारी लीला और मर्यादा तुमने ही जानी है। गुरु जी का कथन है कि दास आप पर सदा बलिहारी है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0795। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल और गुरु प्यारी संगत जी। मैं रेखा चोपड़ा पंजाब से गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरे प्यारे गुरु जी सोनू अंकल और मेरी गुरु प्यारी संगत जी, आप सबको कोटि कोटि नमन। संगत जी, मुझे नहीं पता आज शुक्राना सत्संग में क्या शेयर करूं क्या नहीं। मेरे प्यारे गुरु जी की मेहरों का बखान ये निमानी दास नहीं कर सकती। संगत जी, मेरे मालका ने अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स बख्शी है मेरे दाता ने। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, मैं बचपन से ही शिव भोले बाबा की भगत हूँ, या फिर ये कहूँ कि गुरु जी ने बचपन से ही मुझे अपने से चरणों से लगा रखा था। संगत जी, मेरी मैरिड लाइफ शुरू में बहुत ही अच्छी थी। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करते थे। मुझे भोलेनाथ ने बहुत ही सुंदर और फूल सी बेटी ब्लेस की। संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड बहुत खुश थे। संगत जी, मैं अपने हस्बैंड पर बहुत ही भरोसा करती थी। वो ज्यादा टाइम घर से बाहर ही रहते थे। पूछने पर बोलते कि मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, इसलिए बाहर रहना पड़ता है। पर संगत जी, मेरी बेटी 7 इयर्स की हुई तो भोलेनाथ ने मुझे एक बहुत ही प्यारा बेटा भी ब्लेस किया। उसके बाद संगत जी, मेरे हस्बैंड की नेचर में धीरे धीरे बहुत ही चेंज आ गया। संगत जी, हर टाइम घर में कलेश, घर खर्च मांगने पर गाली गलौज। संगत जी, फिर मैंने स्टिचिंग का काम सीखा और कपड़े स्टिच करने लगी। उससे भी मुझे सर्वाइकल पेन स्टार्ट हो गई, तो डॉक्टर को चेकअप करवाया तो वो बोले कि आप स्टिचिंग का काम छोड़ दो। फिर संगत जी, मैंने पार्लर का काम सीखा और घर में ही पार्लर खोल लिया। संगत जी, भोलेनाथ की कृपा से बहुत ही अच्छा काम चलने लगा। लेकिन संगत जी, मेरे हस्बैंड ने मुझे और हमारे बच्चों का और घर का खर्च देना बंद कर दिया और गाली गलौज और कलेश रोज ही करते थे। लेकिन संगत जी, एक बात थी,
मैं और मेरे बच्चे भोलेनाथ की कृपा से छोटी छोटी सी बातों में खुशियां ढूंढ लेते थे और लाइफ बहुत इंजॉय करते थे। ये सब मेरे भोले बाबा की कृपा थी संगत जी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल और गुरु प्यारी संगत जी। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4650। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी की संगत पंजाब लुधियाना से हूँ। संगत जी, मुझे बहुत टाइम से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, बट संगत जी पता नहीं मैं हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी। आज गुरुजी का मैसेज आया कि अभी उठ और सत्संग शेयर कर, नहीं तो तेरा पिता तेरे से नाराज हो जाएगा। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो। तो संगत जी, मुझे गुरुजी ने अपने साथ 25 फरवरी 2023 से जोड़ा है। तब से लेकर आज तक गुरुजी की अपार कृपा बरस रही है। कभी ओम के रूप में, कभी बटरफ्लाई, हर पल अंग संग रहते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, आज का मेरा सत्संग मेरे हस्बैंड की हेल्थ से रिलेटेड है कि कैसे गुरुपा ने उनको लाइफ ब्लेस करी है। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। एक बार रात को मैं गुरुजी का सत्संग सुन रही थी और मेरे हस्बैंड जल्दी सो गए थे। संगत जी, सडनली कुछ गिरने की बहुत जोर से आवाज आती है तो संगत जी मैं डर जाती हूँ कि पता नहीं ये कैसी आवाज थी। बट संगत जी, मैं फिर अपना सत्संग सुनना शुरू कर देती हूँ। संगत जी, तकरीबन 10-15 मिनट बाद फिर दिमाग में मैसेज आता है कि कुछ तो हुआ है, जैसे गुरुजी ने मुझे बोला हो कि उठ कर देख। संगत जी, मैं एकदम से उठ के अपने हस्बैंड के रूम में जाती हूँ तो वो बेड पे नहीं होते। फिर मैं बाथरूम में जाती हूँ। संगत जी, मैं ये देखकर एकदम से डर जाती हूँ कि मेरे हस्बैंड बेहोशी की हालत में गिरे होते हैं। तो अपने बेटे को आवाज लगाती हूँ तो संगत जी हम दोनों मिलके मेरे हस्बैंड को उठा के बेड पर लेकर आते हैं। मेरे हस्बैंड की यह हालत देख के मेरा बेटा बोलता है कि मम्मा, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ, पापा ठीक नहीं लग रहे हैं। संगत जी, मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने जाती हूँ और अरदास करती हूँ कि गुरुपा अपने बच्चे को ठीक करो। मैं जल प्रसाद और टीका लेके अपने हस्बैंड को लगाती हूँ और जल प्रसाद भी पिलाती हूँ। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड उसी टाइम आंखें खोलते हैं और बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ। बेटा फिर बोलता है कि पापा हम एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं, पर संगत जी मेरे हस्बैंड मना कर देते हैं और बोलते हैं कि अब मैं बिल्कुल ठीक फील कर रहा हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। तो हम सब मिलके गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं। संगत जी, ऐसे ही हमें रात के 1:30 बजे का टाइम हो जाता है और हम सो जाते हैं। संगत जी, सुबह अर्ली मैंने कहीं बाहर जाना होता है तो मैं अपने हस्बैंड को पूछती हूँ कि अगर आप ठीक हो तो मैं जाती हूँ, नहीं तो मैं रहने देती हूँ। संगत जी, मेरे हस्बैंड खुश होकर बोलते हैं कि आप जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, मैं ये बोल के घर से निकल जाती हूँ कि गुरुजी आप सब देख लेना, मैं जा रही हूँ। संगत जी, जैसे ही मैं बस में जाके बैठी हूँ, सुबह 3:30 का टाइम होता है और जैसे ही मैं अपने मोबाइल खोलती हूँ तो पहला ही मैसेज शो होता है कि मेरी बेटी रात बहुत भारी है, कष्ट आया था जो मैंने टाल दिया क्योंकि अभी उस जीव की घर परिवार को बहुत जरूरत है। संगत जी, ये मैसेज आते ही मेरी आंखों से आंसू आ गए। लगा कि कैसे शुक्राना करूं मेरे गुरुपा का, वो वर्ड्स ही नहीं मिल रहे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अपने बच्चे को लाइफ ब्लेस करने के लिए। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है, मेरे बेटे को भी लाइफ ब्लेस करी है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे ही सारी संगत पे कृपा करना, सभी को ब्लेसिंग्स देते रहना मेरे गुरुपा, सभी को निरोगी काया देना गुरुजी। सोनू अंकल को भी बहुत बहुत ब्लेस करना गुरुपा। ये बहुत ही प्यार से अपनी मीठी मीठी आवाज में सभी संगत जी के सत्संग शेयर करते हैं। गुरुजी, सत्संग शेयर करते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो अपनी बच्ची समझ के माफ करना। संगत जी, आप भी माफ करना। संगत जी, लास्ट में आके मैसेज देना चाहती हूँ, हमेशा अपना विश्वास गुरुपा पे बनाए रखना है
बहुत बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुपा। बस गुरुजी से गुरुजी को ही मांगना है और कुछ नहीं मांगना। उनको पता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए, तो गुरुजी वो सब कुछ देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। संगत जी, आज करवा चौथ वाले दिन गुरुजी ने सत्संग शेयर करवाया है। इस सत्संग को लिखते हुए अभी भी 2 बार गुलाब की खुशबू से गुरुजी ने ब्लेस किया है। इसके लिए गुरुजी का दिल से कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, जल्द ही अपना अगला सत्संग शेयर करने की कोशिश करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं संगरूर पंजाब से ममता आंटी जी का सत्संग, जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2027। जय गुरु जी। मेरा नाम ममता है, मैं संगरूर पंजाब से हूँ। ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। 3 सत्संग सोनू अंकल द्वारा शेयर किए जा चुके हैं, जो बहुत ही मधुर आवाज में शेयर हुए हैं। धन्यवाद सोनू अंकल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत दिन से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, पुत्र सत्संग शेयर कर, इससे तेरा कल्याण होगा। गुरुजी, आपकी बेटी बहुत आलसी व नादान है, किसी बात को सीरियस नहीं लेती। सॉरी गुरुपा। शुक्राना सत्संग करने में देरी के लिए। आज शुक्रवार गुरुजी के शुक्राने का दिन है। मैं गुरुजी के स्वरूप के पास बैठकर सत्संग लिख रही हूँ और अरदास कर रही हूँ, गुरुपा आप ही लिखवाना, मुझे तो कुछ लिखना आता नहीं। हालांकि रोज रोज सत्संग होते हैं, फिर भी समझ नहीं आता कि कैसे लिखूं। संगत जी, मैं पहले बहुत सत्संग सुनती थी, पर काफी टाइम से ब्लैक मैजिक व नेगेटिविटी वाले सत्संग ही आ रहे थे, तो मैंने सत्संग सुनना कम कर दिया है। हाँ, 1-2 सत्संग डेली सुनती हूँ। वैसे गुरुजी की हम पर अपार कृपा है, पर मैं सत्संग में बताए हुए उपाय नहीं करती हूँ। सॉरी गुरुपा। बस मैं गुरुजी पर पूर्ण विश्वास करती हूँ। उनका मंत्र जाप, गुरुवाणी सुनना, शब्द सुनना मुझे अच्छा लगता है। कहते हैं ना, जिस घर में गुरुजी का स्वरूप होता है वहां नेगेटिविटी नहीं होती। फिर मेरे घर में गुरुजी के कई स्वरूप हैं। हाँ संगत जी, पहले मेरे मन में बहुत नेगेटिव विचार आते थे, पर जब से गुरुपा से जुड़ी हूँ पॉजिटिविटी सी आने लगी है। हालांकि जीवन में मुश्किलें अभी भी कम नहीं है, पर जैसे गुरुपा कहते हैं, तू सिमरन कर, मंत्र जाप कर, बाकी सब मेरे पे छोड़ दे। कर्म अच्छे रख, बाकी मैं सब देख लवांगा। गुरुपा महाशिव हैं, वह बहुत दयालु हैं। हमें उनकी रजा में राजी रहना चाहिए। बाकी दुख सुख तो कर्मों के हिसाब से आते हैं। पता नहीं संगत जी, पिछले जन्मों में हमने क्या कर्म किए हैं। फिर भी गुरुजी कहते हैं 90% कष्ट मैं अपने ऊपर लेता हूँ, तुम्हें 10% ही भोगने पड़ते हैं। 90% भोगने पड़े तो हमारा क्या हाल होगा। इसलिए हमें हर पल गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। हर मंथ डोगरी मंदिर भी बुलाते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। वहां चाय प्रसाद, जल प्रसाद लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है सब। गुरुपा मुझे बटरफ्लाई के रूप में डेली मोस्टली दर्शन देते हैं और ज्योत में अपने दर्शन देते हैं। संगत जी, जैसा मैंने बताया कि मैं 1-2 सत्संग डेली सुनती हूँ, तो मुझे कई दिन से यही मैसेज आ रहा था कि किचन में ध्यान से काम किया कर, लेकिन सत्संग सुनकर मैं अनसुना कर देती थी। मुझे नहीं पता था कि गुरुपा मुझे बहुत बड़े कष्ट से बचाने का संकेत दे रहे हैं। कल क्या हुआ, मेरा बेटा जो बाहर रहता है आया हुआ था। मैं उसके लिए खाना बना रही थी। संगत जी, जब मैं उसको खाना देने आई तो क्या देखती हूँ कि पाइप में आग लगी हुई है। संगत जी, मैं घबरा गई, पर मैंने शोर नहीं मचाया, यानी किसी को नहीं बुलाया। जल्दी से नीचे से गैस बंद कर दिया, लेकिन पाइप में तो गैस होती ही है, तो 2 मिनट तक आग की लपटें जलती रही। मैंने गीला कपड़ा करके आग बुझाने की कोशिश की। जैसे ही मैंने एक हाथ से कपड़ा पकड़ा था और दूसरा हाथ चूल्हे पर रख दिया, संगत जी, चूल्हा इतना गर्म था कि हाथ रखते ही मेरी चारों उंगलियां बिल्कुल लाल हो गई और इतनी जलन हुई। मैंने ठंडे पानी में हाथ रखा, काफी देर तो जलन होती रही, फिर ठीक हो गई, तो मैंने भी इग्नोर कर दिया। लेकिन अगर दिन में काम वगैरह करने से पानी भर गया और छाले हो गए तो मैंने अपनी बेटी को बताया, तो वो कहने लगी, चलो डॉक्टर को दिखा कर आते हैं, नहीं तो ये फूटेंगे तो जख्म हो जाएंगे, काफी टाइम लग जाएगा ठीक होने में। लेकिन संगत जी, मैं डॉक्टर के पास नहीं गई और नहीं कुछ लगाया। संगत जी, शुक्रवार को यह हुआ, शनिवार को छाले हो गए, रविवार को मैंने डोगरी मंदिर जाना था। यकीन मानो संगत जी, जब मैं 5 बजे उठी सुबह डोगरी जाने के लिए, तो क्या देखती हूँ कि मेरी उंगलियों पर से छाले बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल साफ थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं।
मैं बहुत आश्चर्यचकित हुई और अपनी बेटी को भी दिखाया। वो भी बहुत हैरान हुई कि रात में ऐसा क्या चमत्कार हुआ है। यह सब कौन कर सकता है? केवल मेरे गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। आपका जितना भी शुक्राना करें कम है। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। शेष फिर अगले सत्संग में, क्योंकि सत्संग तो बहुत है पर बहुत लंबा हो जाएगा। संगत जी, अगर मेरे इस सत्संग में कोई गलती हो तो क्षमा करना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं रेखा आंटी का सत्संग, जो कि हमें जोधपुर राजस्थान से पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6948। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। सोनू अंकल, ये मेरा 21वां शुक्राना सत्संग है। और देखिए ना, आज 21वां शुक्राना सत्संग और 21 तारीख, कैसा संयोग है। आज गुरुपा के आदेशानुसार और गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर मैं अपने प्यारे गुरुपा के पावन मंत्र जाप के साथ शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरुपा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। गुरुपा और संगत जी, यदि सत्संग शेयर करने में मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं राजस्थान के जोधपुर से हूँ। मेरा नाम रेखा है। संगत जी, कल करवा चौथ का चमत्कारिक सत्संग यह हुआ कि मैंने कल करवा चौथ की पूजा के लिए पूरियां और पोहे बनाए, जिसको हमारी यूपी की भाषा में बयाना कहते हैं। हमने कल करवा चौथ के मुहूर्त के अनुसार पूजा की और चंद्रोदय के अर्घ हेतु हम हमारी लॉबी में बैठे थे। तो संगत जी, उस समय जो मेरा अर्घ देने का करवा था, उस पर हम एक पुआ रखते हैं, जिसका चंद्रमा की पूजा कर भोग लगाते हैं, और फिर करवे से हस्बैंड अंकल जी को जल पिलाकर वो पुआ से हमारा व्रत खुलवाते हैं। संगत जी, जो मेरा करवा चौथ का करवा था, उस पर मैंने पुआ रखा था। वो बिल्कुल कबूतर शेप में था। मैं यह देखकर दंग रह गई और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं और मुझे ब्लेस करने आए हैं। संगत जी, मैंने उसी समय मेरे अंकल जी को बुलाया और बताया। वो भी दंग रह गए और बहुत खुश हुए कि गुरुपा तुमको आशीर्वाद देने आए हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, जितना भी शुक्राना करूं मेरे प्यारे गुरुपा का, कम है मेरे गुरुपा की रहमतों के आगे। गुरुपा का मैसेज भी आया था कि बेटी, मैं तुझे करवा चौथ पर ब्लेस करने आऊंगा। जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग यह है कि हमारे घर के बाहर नीम का पेड़ है और काफी फैल गया था, तो मेरे बेटे ने एक लेबर को बुलाया नीम के पेड़ की छटाई कराने के लिए। उसने अपना काम किया, 2 घंटे लगे। फिर बोला मुझे रोटी खानी है। दिन की बात है 12:30 बजे की। बेटा बोला मम्मी, उसको खाना खाना है। मैंने जल्दी से रोटी बनाई, सब्जी बनी हुई थी, और सुबह बच्चों ने ब्रेकफास्ट के लिए बाजार से समोसा, जलेबी, खमण आदि मंगवाए थे। तो मैंने सोचा आज मेरे भोले बाबा महाशिव का दिन है और गुरुपा को समोसा प्रसाद व मीठे का भोग लगाऊं। तो संगत जी, मैंने एक समोसा प्रसाद और जलेबी प्रसाद भी उसको भोजन के साथ दिया और लेकर चला गया। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना कि आज मेरे गुरुपा महाशिव का दिन, सोमवार का दिन है, और शायद गुरुपा ही आए और प्रसाद ग्रहण करके गए। संगत जी, गुरुपा का मैसेज भी आता है कि मैं तुमको किसी भी रूप में दर्शन देने तुम्हारे घर आ सकता हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने साक्षात प्रसाद का भोग लगाया। अभी शाम को संगत जी, आज सोमवार है, मैंने गुरुपा के आगे जोत जलाई, शिव पुराण का पाठ किया और मैं अपने मंदिर में थोड़ी देर बैठी रही जब तक जोत जल रही थी। संगत जी, जोत में शिवलिंग के दर्शन हुए और जोत 3-4 इंच तक एकदम शांत भाव से ऊपर तक उठती रही। जय मेरे प्यारे गुरुपा, आपका हर वेले शुक्राना। अपनी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए हर पल पल का शुक्राना मेरे मालिक। इसी तरह अपनी कृपा, अपनी मेहर मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे परिवार पर, सभी संगत पर और सोनू अंकल और उनके परिवार पर बनाए रखिएगा। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी के लिए इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है।
संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8094। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यह मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल जी के माध्यम से शेयर करना चाहूंगी। संगत जी, सत्संग करते वक्त मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपनी पहचान गुप्त रखना चाहूंगी। मैं अपना सत्संग नोएडा से कर रही हूँ। संगत जी, जैसा कि मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मैं गुरुजी से 6 जून को ही जुड़ी हूँ, पर थोड़ा बहुत तो गुरुजी के बारे में पहले से ही पता था कि ये गुरुजी हैं छतरपुर वाले, और अब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है हमारे साथ, पर आज भी हम सबके साथ ही हैं और सब संगत को उन पर अटूट विश्वास है। संगत जी, जब से मैं गुरुजी से सही मायने में जुड़ी हूँ, तब से मुझे उनके ऊपर विश्वास है और उनकी उपस्थिति अपने साथ हर वक्त महसूस होती है। कभी तितली रूप में गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं, तो कभी जय गुरुजी ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखी कार सामने आ जाती है। आजकल तो 77777777 की भी ब्लेसिंग्स मिल रही है। जब भी मन में कोई डाउट आता है कि गुरुजी मेरे साथ हैं या नहीं, तो गुरुजी किसी न किसी तरह मुझे अपनी उपस्थिति बता ही देते हैं। अभी यह सत्संग लिखते वक्त भी ठंडी ठंडी हवा मुझे गुरुजी की उपस्थिति महसूस करा रही है। संगत जी, मैं इस सत्संग में गुरुजी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि कैसे गुरुजी मुझे मेरी नेगेटिविटी से दूर कर रहे हैं और मुझे पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जा रहे हैं। संगत जी, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, तब से मैं अपने आप में ही खुश रहने लगी हूँ। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना मुझे अपनी संगत बनाने के लिए। गुरुजी, आप अपना आशीर्वाद हम सब पर ऐसे ही बनाए रखना सदैव। गुरुजी, आप सोनू अंकल जी को भी ब्लेस कीजिए, जो हम सब के सत्संग शेयर करते हैं। सोनू अंकल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू अंकल जी और संगत जी, मुझसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9311। जय गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी, जय गुरुजी संगत जी। मैं ऋतु दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं बहुत टाइम से शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती थी, पर पता नहीं क्यों नहीं कर पा रही थी। शायद गुरुजी की यही मर्जी थी। सोनू अंकल, मैं चाहती हूँ आप मेरा ये सत्संग शेयर कर दें, क्योंकि गुरुजी के बहुत दिनों से मैसेज आ रहे हैं कि तू सत्संग शेयर करेगी तो तेरा काम बनना शुरू होगा। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप एक सत्संग शेयर कर देंगे तो मेरी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। संगत जी, गुरुजी का हाथ हमेशा हमारे ऊपर है। गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहते हैं, इतना हमें विश्वास है। ये पहला सत्संग शेयर हो जाए तो फिर मैं अपने छोटे और सत्संग शेयर करूंगी। अभी मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमें सहारा देने के लिए, हमें अपने चरणों में जोड़ने के लिए। गुरुजी, आपसे मेरी अरदास है कि मुझे हमेशा कभी भी अपने चरणों से दूर न करना, मुझे हमेशा सही राह पे चलाना, मेरे कारण कभी किसी को दुख न पहुंचे। मैं अभी अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी ने हमें कल ये सत्संग शेयर किया था। संगत जी का कल जन्मदिन था। हम सभी संगत जी, आप संगत जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई देते हैं। गुरुजी महाराज आप पर और आपके परिवार पर सदैव अपनी ब्लेसिंग्स इसी तरह बनाए रखें, यही कामना करते हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7117। जय गुरुजी। सत्संग की शुरुआत मैं गुरुजी के मंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी से अभी सितंबर में कनेक्ट हुई हूँ। गुरुजी के मैसेज आते थे, बट मैं इग्नोर करती थी। मुझे लगता है ये ऐसे ही कोई बाबा होंगे, उसके लिए मुझे माफ करिएगा गुरुपा। फिर एक दिन इंस्टा पर मैसेज आया, बेटी तू चिंता ना कर, तेरा प्यो तेरे साथ है। फिर और भी मैसेज आने लगे जो सब मेरे से रिलेटेड लग रहे थे। फिर मैंने गुरुजी के बारे में जानना स्टार्ट किया, यूट्यूब पर सत्संग सुनना स्टार्ट किया। फिर एक दिन मैंने सोचा मैं भी गुरुपा की पूजा करूंगी। मेरे पास कोई स्वरूप नहीं है, मेरे पास कोई स्वरूप नहीं है गुरुपा। मैं मोबाइल से फोटो निकाल के मंत्र जाप करती थी।
एक दिन बहुत बड़ी बटरफ्लाई मेरे पैरों पर आकर गिरी। पहले तो मैं डर गई कि ये कोई कीड़ा है। फिर थोड़ी देर बाद मुझे याद आया, गुरुजी का मैसेज आता था, मैं तेनू दर्शन दूंगा, मैनू पहचान लेना। मैंने गुरुपा को मन ही मन शुक्राना किया। मेरे गुरुपा बोलने लगी। फिर मैंने उनके लिए चाय बनाई और उनके पास ही रख दिया और मैं मंत्र जाप करती रही। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थोड़ी देर के बाद देखा तो चाय में ओम बना हुआ था। शुक्राना मेरे गुरुपा मुझे दर्शन देने के लिए। शुक्राना मेरे गुरुपा मेरी लाइफ में आने के लिए। बता दूं सोनू अंकल, मैं एक स्टूडेंट हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ। मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ, एक अजीब सा डर रहता है मन में। बट जब से गुरुपा मेरी लाइफ में आए हैं, मैं बहुत टेंशन फ्री रहती हूँ और अब पॉजिटिव फील करती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा, इसके लिए गुरुपा ने मुझे बहुत दर्शन दिए हैं, उसके लिए शुक्राना। मेरे गुरुपा वो मेरे पिता परमेश्वर हैं और मैं उनकी बेटी। यही रिश्ता है मेरा उनके साथ। मैं बता दूं, जो लोग सोचते हैं कि गुरुपा सुनते हैं कि नहीं, गुरुपा सब कुछ सुनते हैं और हमेशा दर्शन देते हैं। हम लोग ही उन्हें पहचान नहीं पाते। यही मेरा शुक्राना है। मैं सोनू अंकल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा ये सत्संग प्लीज शेयर करें और ये प्रे करती हूँ कि गुरुपा हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें मेरी फैमिली पर। सत्संग सुनने वाली संगत जी और सोनू अंकल, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गुरुपा आपको सारी खुशियां दे जिंदगी में। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4907। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी की बेटी स्वर्ण मल्होत्रा गुरु जी की आज्ञा लेकर गुरु जी के कमल चरणों में बैठकर अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी ने इतनी रहमतें बरसाई हैं, उनका केवल शुक्राना ही कर सकते हैं। गुरु जी के शुक्राने का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा बेटा यहाँ नौकरी कर रहा था, लेकिन वह विदेश जाना चाहता था। कोविड के कारण नहीं जा सका, लेकिन गुरुजी ने उसे जल्द ही 15 अगस्त 2022 को विदेश भेज दिया। गुरुजी को मैं वो मेरे पति तो अपना सब कुछ मानते हैं, लेकिन मेरा बेटा उनका अनुयायी नहीं है। जब वह फरवरी 2023 में भारत आया तो मैं वो मेरे पति डुगरी जाने का प्रोग्राम गुरुजी की आज्ञा से बना रहे थे। तो मेरा बेटा कहने लगा कि मैं भी जाऊंगा और हम तीनों गुरुजी की आज्ञा से 3 मार्च 2023 को डुगरी धाम गए। वह गुरुजी की कृपा व आशीर्वाद प्राप्त किया और बहुत आनंद आया। मेरा बेटा गुरुजी की कृपा से नौकरी के 2 साल पूरे कर चुका है, वह तीसरा साल शुरू हो गया है। गुरुजी विदेश में पग पग पर बेटे का साथ दे रहे हैं। इसके लिए गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं कम है। गुरुजी का लख लख शुक्राना। गुरुजी से एक अरदास कर रखी है, जब वह पूरी हो जाएगी तो मैं अपना शुक्राना सत्संग पुनः करूंगी। अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पर कर रही हूँ। गुरुजी सोनू अंकल को भी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दें व सोनू अंकल का धन्यवाद मेरे सत्संग को शेयर करने के लिए। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। अगले सत्संग की तैयारी करूंगी, गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब वक्त है गुरुजी की पुरानी ब्लेस्ड संगत जी के सत्संग का पाठ करने का। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग का विराम देने के पूर्व हम रोज गुरु जी की पुरानी ब्लेस्ड संगत जी का सत्संग और परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण जरूर करते हैं। गुरु जी की प्यारी संगत जी को गुरु जी से 1-to-1 कनेक्शन बनाए रखने में, गुरु जी महाराज से 1-to-1 कनेक्शन मजबूत रखने में गुरु जी की पुरानी ब्लेस्ड संगत जी के सत्संग और गुरु जी महाराज के वचनों का श्रवण बार बार करना चाहिए। आज का ब्लेस्ड सत्संग इस प्रकार है। गुरु जी ने मेरा विवाह बचाया। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं कम है। हम उनके पास एक व्यापारिक समस्या लेकर आए थे और गुरुजी ने तुरंत हमें अपनी शरण दी। सब कुछ ठीक था, लेकिन मेरी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। मेरी शादी को 35 साल हो चुके हैं। मेरा एक बेटा और एक बेटी है, दोनों शादीशुदा हैं और हमारे घर में एक पोती का भी आशीर्वाद गुरुजी ने दिया है। लेकिन कहते हैं किसी को कभी सब कुछ नहीं मिलता। मेरे पति की आदतों में सुधार की जरूरत है। उन्हें जीवन का आनंद लेना पसंद है, लेकिन वे कोई पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते और जब वे शराब पीते हैं तो मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि वे हिंसक और दुर्व्यवहार करने लगते हैं। गुरुजी की बदौलत मेरे बच्चे मेरे लिए सांत्वना रखते हैं।
मैं गुरुजी के पास आकर उनसे अपनी बेटी के लिए एक बच्चा मांगने गई थी, लेकिन मेरे प्यारे गुरुजी पहले मेरा घर साफ करवाना चाहते थे। बच्चे का वरदान देने में कोई समस्या नहीं थी। एक रात मैं गुरुजी से छुट्टी लेकर घर गई थी। मेरे पति घर पर नहीं थे, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं थी। वे गोल्फ खेलते थे और सप्ताह में कम से कम 4 दिन देर से घर आते थे। हालांकि वे 60 के दशक में थे, लेकिन उन्हें हमेशा अपने दोस्तों के साथ शराब पीना और खाना पसंद था। मैं कभी गुस्सा करती तो कभी प्यार करती, क्योंकि मैं कभी उनका विरोध नहीं कर सकती थी, क्योंकि फिर वे अपने हाथों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते थे। मैं उनसे बहुत डरती थी। आमतौर पर जब वे रात में घर में प्रवेश करते थे तो मैं किसी अप्रिय दृश्य से बचने के लिए सोने का नाटक करती थी। उस रात मैंने अभी अभी बेड साइड लैंप बंद किया था, तभी मुझे प्यारे गुरुजी की आवाज सुनाई दी। उन्होंने कहा, पता लगाओ कि तुम्हारा आदमी कहाँ है। मैंने लाइट जलाई और अपने पति को उनके मोबाइल पर कॉल किया। गुरुजी की कृपा से मोबाइल चालू था और मैं उन्हें एक महिला से बात करते हुए सुन सकती थी। मैं सब कुछ सुन सकती थी। मेरे पति अपनी मालकिन के साथ थे। मैं दंग रह गई। बेशक मुझे पता था कि जब वो छोटे थे तो वो लड़कियों के पास जाते थे। जब मैंने अपना संदेह व्यक्त किया तो उन्होंने कहा कि वे ऐसा जोखिम नहीं उठा सकते, क्योंकि एड्स बहुत आम बात है। चूंकि मेरे पति हमेशा अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहते थे और बहुत आत्मविश्वास के साथ बोलते थे, इसलिए मैंने उनकी बात पर विश्वास कर लिया। यह मामला मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन मैंने अपने होश संभाले रखे और अपनी बहू को बुलाया और उसे बातचीत सुनने दी, क्योंकि मैं जानती थी कि मुझे अपने पति के सामने सबूत पेश करने होंगे, नहीं तो वह मुझ पर हिंसा का इस्तेमाल कर सकते थे। मेरा बेटा दिल्ली से बाहर था। गुरुजी, मुझे खेद है, लेकिन उस दिन जब वह घर वापस आए तो मैंने उसे मारा और बाहर निकाल दिया। वह इतना नशे में थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। उसे 10 दिनों तक घर से बाहर रखा गया और वह कई बार वापस आकर कहता रहा कि उसे खेद है। वह बहुत अहंकारी व्यक्ति है, वह कभी क्षमा नहीं मांगता था। उस घटना के 2 महीने बाद मेरे पति में बहुत बदलाव आया। 35 साल तक मुझे तकलीफ देने के बाद वो एक अच्छे इंसान बन गए। आज वही इंसान मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बच्चों से और अपनी नातिन से बहुत प्यार करते हैं। आजकल अगर वो ज्यादा शराब पी लेते हैं तो रोते हैं। वो कबूल करते हैं कि वो अच्छा इंसान नहीं है और उसने मुझे बहुत तकलीफ दी है। गुरुजी की कृपा से मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ और मेरे पति के बीच गहरा प्रेम है, मानो हमारी अभी अभी शादी हुई हो। गुरुजी दुनिया की उन सभी महिलाओं का भला करें जो इतनी तकलीफें झेल रही हैं। मैं सभी से कहना चाहूंगी कि गुरुजी के चरणों में आएं और खुश रहें। वे भगवान हैं। मैं अपने गुरुजी से बहुत प्यार करती हूँ। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि सत्संग के आरंभ में हमने आपसे कहा था कि प्रत्येक सत्संग का विराम करने के पूर्व हम गुरुजी महाराज के पावन वचनों का श्रवण जरूर करते हैं। गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरी संगत के बीच मौजूद थे। गुरुजी महाराज के ये वचन पुरानी संगत जी के सत्संग से ही लिए गए हैं। गुरुजी महाराज की पूरी संगत जी को गुरुजी महाराज के इन वचनों का श्रवण बार बार करते रहना चाहिए। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, जद तुसी डायमंड पांदे हो चंगी क्वालिटी लेनी चाहिए, क्योंकि ओदा त्वाडे उत्ते असर होंदा है। गुरुजी कहते हैं, जब भी आप कोई हीरे की वस्तु पहनने का मन बनाते हो तो अच्छी गुणवत्ता वाला हीरा ही पहनना चाहिए, क्योंकि उसका पहनने वाले पर असर होता है। दूसरा वचन, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी ਨੂੰ बिलोंग नहीं करता। गुरुजी कहते हैं, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं हूं। तीसरा वचन, चढ़ाए हुए फूल नहीं लेने चाहिए, घर जाते वक्त नदी विच बहा देना। गुरुजी का आदेश था कि चढ़ाए हुए फूल नहीं लेने चाहिए और अगर मिल जाए तो घर जाते हुए नदी में बहा देने चाहिए। चौथा वचन, सलवार कमीज सब तो चंगी ड्रेस होती है। गुरुजी कहते हैं, सलवार कमीज सबसे अच्छी पोशाक होती है, साड़ी से भी अच्छी। पांचवा वचन, तांबे के लोटे के बारे में गुरुजी ने कहा कि ये अपनी कमाई से खरीदना चाहिए। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। आप सभी संगत जी से फिर से मुलाकात होगी 9 PM लाइव सत्संग में। संगत जी, 9 PM लाइव सत्संग चैनल अलग है, जहां आप सभी संगत जी अपने सत्संग लाइव संगत जी के साथ रोज 9 PM to 10 PM शेयर कर सकते हैं।
सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।